साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक अहम मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो कि आज से नहीं, छोटी लाइन के टाइम से ही हमारे रूट पर, हमारे रेल प्रखंड पर, हमारे शहर में, हमारी गली गली में, हमारे हर व्यापारी के ज़ुबान पर एक ही सवाल, एक ही मुद्दा चल रहा है कि आखिर किस दिन से हमें डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली, मुंबई और पंजाब की मिलना शुरू होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अमान परिवर्तन हुए काफ़ी टाइम अब हो रहा है, पीलीभीत जुड़े भी काफ़ी टाइम हो रहा है और हम ये निरंतर देखते हुए आ रहे हैं कि रेलवे के पास लगातार कोई ना कोई बहाना लगातार नया आता जा रहा है। सबसे पहले तो बड़ी अड़चन थी, अमान परिवर्तन का काम कब पूरा होगा, वो पूरा हुआ। फिर रेल विद्युतीकरण का मसला फंसा, एनओसी का चक्कर फंसा, वो बहाना हुआ। उसके बाद इलेक्शन का बहाना हुआ, उसके बाद उद्घाटन का बहाना हुआ। उद्घाटन भी हो गया, ट्रैक भी बह गया, ट्रैक ठीक भी हो गया और अब नॉर्मल ट्रेनें चल भी रही हैं उस रूट पर। अब किस बात की देरी है? सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो के माध्यम से हम यही उठाते हैं कि अब आपके पास क्या बहाना है जो आप अब हमारे क्षेत्रवासियों को दिल्ली, मुंबई, पंजाब की रेल सेवा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बेनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये अहम मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। पहले भी कई बार अपने वीडियोस में दिल्ली, मुंबई, पंजाब की ट्रेनों की मांग कर चुका हूँ, क्योंकि अब दिवाली भी आ चुकी है, इसलिए आप सभी को सबसे पहले दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे उम्मीद थी कि दिवाली तक ही शायद कोई ना कोई हमें स्पेशल ट्रेन के ही रूप में ही दिल्ली की सेवा शायद मिल जाए, लेकिन वो भी ना हो सका। इंतज़ार करते 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 अब दिवाली भी ऑलमोस्ट निकलने ही वाली है। अभी तक हमें कोई भी अच्छी रेल सुविधा नहीं मिली है और जो चल रही हैं वो उनका तो खैर भगवान ही मालिक है, वो तो लेट लतीफ़ इतनी चलती हैं कि क्या बताया जाए। तो अब मेरा रेलवे से ये सवाल है कि अब आप किस चीज़ में देरी कर रहे हैं? स्पेशल ट्रेन पे ट्रेन के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन सब ट्रेनें सीतापुर होके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी ट्रेनें वाया लखीमपुर होके निकालिए, क्योंकि अगर ये कहता हूँ कि आप सारी की सारी ट्रेनें वाया लखीमपुर, पीलीभीत होके निकालें, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे इस पूरे रेल प्रखंड पर यूट्यूबर्स जितने भी जो इस मुद्दे को उठाते हैं उनका मजाक भी बनाते हैं कि हम यूट्यूबर्स को हर ट्रेन हमारे शहर से ही चाहिए। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मेन ट्रेन ही चाह रहे हैं कि ऐसी ट्रेन मिल जाए जिससे हमें हमारे दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे शहर या लखनऊ जैसे शहर जाना आसान हो जाए। क्योंकि जो ट्रेनें छोटी लाइन के टाइम में चल रही थी, सेंचुरी एक्सप्रेस, नैनीताल एक्सप्रेस, काठगोदाम एक्सप्रेस, गोकुल एक्सप्रेस, ये सब ट्रेनें अगर वापस हमें मिल जाती हैं तो हम समझते हैं कि जो करोड़ों रुपए, जो आम जनता का जो करोड़ों रुपए लगा करके जो इस रेल प्रखंड का अमान परिवर्तन किया गया है, उसका असली लाभ तभी होगा जब हमें लंबी दूरी की ट्रेनें दिल्ली, पंजाब, मुंबई की मिलेंगी, तभी कुछ इस अमान परिवर्तन का फ़ायदा है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ और बतानी है कि एक ट्रेन के रूप में, स्पेशल ट्रेन के रूप में एक गाड़ी लखीमपुर वासियों को मिली है, और मिली भी है, नहीं भी मिली है, ना के बराबर वो ट्रेन हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिप के लिए वो ट्रेन चलाई जा रही है और एक तरफ के लिए। एक ट्रिप तो होता है, मान के चलिए, एक जाना आना जाना, इसमें भी एक ट्रिप में एक तरफ के लिए हमें एक ट्रेन मिली है जो कि उधना सूरत जो है वहाँ से चलेगी और लखीमपुर होते हुए वो ट्रेन छपरा के लिए जाएगी। कब ट्रेन चलेगी ये आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख पा रहा होगा। सबसे पहले ऊपर वाली 05021 टनकपुर उधना, यानी कि जो जाने वाली ट्रेन होगी वो टनकपुर से चलेगी। टनकपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं होते हुए कासगंज, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा होते हुए उधना जाएगी। उसके बाद वापसी जब ये ट्रेन चलेगी, यानी कि 29 तारीख को टनकपुर से ये ट्रेन चलेगी,
तो मान के चलिए 30 तारीख को शाम 6 बजे तक ये ट्रेन उधना सूरत पहुंचेगी और फिर 30 तारीख की रात को ही 6 बजे पहुंच के 8 बजे रात में उधना से वापसी करेगी। तब ये ट्रेन उधना, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा होते हुए, सवाई माधोपुर होते हुए, मथुरा, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, मैलानी होते हुए लखीमपुर रात 8:30 बजे आएगी अगले दिन। यानी कि 30 तारीख को अगर वो चल रही तो 31 तारीख को रात 8:30 बजे तक लखीमपुर आएगी और सीतापुर 9:45, इसी तरीके से बुड़वल, गोंडा, बस्ती होते हुए ये ट्रेन अगली सुबह 7:30 बजे छपरा के लिए ये ट्रेन पहुंचेगी। सिर्फ एक बार आएगी ये ट्रेन। और आपको बता दें ये अनरिजर्व ट्रेन है, पूरी अनारक्षित ट्रेन है ये जो रेलवे ने दी है। और मुझे तो मैं तो सीधे शब्दों में यही कहूँगा कि आपको इस रेक को जो ये ट्रेन चला रहे हैं, इस ट्रेन को आपको छपरा पहुंचाना था, इसलिए आपको और कोई रास्ता मिला नहीं तो आपने इसी रूट पे इस गाड़ी को रगड़ दिया। क्योंकि ये तो एक सीधी सी बात हमारे रूट की जनता के लिए एक मजाक ही कहेंगे कि इस ट्रेन को देने का क्या औचित्य है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने एक तरफ का फेरा भी नहीं दिया और दूसरी बात नहीं दिया तो एक वन ट्रिप में दी गाड़ी। कुछ समझ ही नहीं आया कि ये ट्रेन देने का क्या औचित्य था। और ऊपर से गोला जैसे स्टेशन पे इसका स्टॉप भी नहीं है। तो ये तो खैर यूजलेस ट्रेन है। एक तरीके से जो हमारी फीलिंग्स है उनके साथ रेलवे द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी कायदे की ट्रेन हमारे रूट पर नहीं दी जा रही है। वीडियोस पे वीडियोस बनती जाती हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स होते जाते हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन चले जाते हैं। मंत्रियों के द्वारा संसद में मांग भी उठाई जाती है कि आखिरकार ट्रेनें कब बढ़ाई जाएंगी, कब हमें मुंबई, दिल्ली, पंजाब की कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी। लेकिन सब हवाई में ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ दिन के लिए मुद्दा गर्माता है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब देखना ये होगा कि हमें अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अब उम्मीद छोड़ चुका हूँ कि इस साल हमें कुछ नया देखने को मिले हमारे रेल प्रखंड पर। क्योंकि अब आप देख ही लीजिए, अक्टूबर ख़त्म है, नवंबर शुरू है, ये साल भी ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। 2 महीने यूँ निकल जाते हैं ठंड के टाइम में। तो हम अब इस साल तो उम्मीद नहीं ही रख रहे हैं कि हमें कुछ बेहतर ट्रेन देखने को मिलेगी और जनवरी 2025 से शायद हमें कुछ देखने को मिले, लेकिन वो भी हम उम्मीद अब छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये मेरी राय है कि मैं तो अब भैया इस NER से उम्मीद छोड़ रहा हूँ कि हमारे रोड पे शायद ही कुछ अब नया देखने को मिले। बाकी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। बाकी मिल जाए कोई गाड़ी है तो अच्छी बात है, कोई नई गाड़ी मिली अगर, क्योंकि दिवाली का अहम पर्व था, दिवाली के मौके पर ही हम लोगों को ट्रेन नहीं मिली। तो आप सोच ही सकते हैं कि रेलवे का कितना ध्यान है इस रूट पर। और जो 3 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जिनमें से एक सबसे सुपर हिट गाड़ी रही थी रामनगर ऐशबाग वाली, वो रेलवे ने नहीं चलाई। बाकी दोनों गाड़ियां जो खाली जाती थी वो रेलवे ने चला दी। तो ये रेलवे का एक अलग नियम है कि जो गाड़ी सुपर हिट होगी वो बंद करेंगे, जो फ्लॉप रहेगी वो चलती रहेगी। खैर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।